नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज मैं अपना अनुभव जो है TRE 2 का साझा करने वाला हूं कि जो योगदान प्रक्रिया होती है स्कूल में वो कैसे होती है। योगदान प्रक्रिया यानी कि जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हो स्कूल में तो वहां पर पूरी प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें मुख्य रूप से हम 4 बिंदुओं पर दोस्तों हम बात करेंगे। सबसे पहले एक तो बिंदु हमारा ये होगा कि आपकी योगदान प्रक्रिया की पूरी प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, नंबर 1। दूसरा, योगदान में कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लगते हैं। नंबर 3, आपका जो योगदान पत्र है वो कहां पर मिलता है, ठीक है। और चौथा बिंदु ये है कि योगदान करने के लिए आपको बेसिकली कितने दिनों का समय जो है वो मिलता है कि आपको भाई इतने दिन में जाकर के जो भी स्कूल आपको आवंटित हुआ है वहां पर जाकर के योगदान करना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और इन चारों बिंदुओं पर बात करेंगे, पूरा अनुभव भी साझा करूंगा। मगर उस पर जाने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हो कि आपको मेरा पूरा TRE 2 का अनुभव मिले, आपका योगदान कैसे होगा, स्कूल अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग, इनसे रिलेटेड सारी और सटीक और ऑथेंटिक न्यूज मिले, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जरूर करें और बेल की घंटी को जरूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि योगदान पत्र कब और कहां मिलेगा। सबसे पहले तो कब मिलेगा, तो योगदान पत्र आपका जो देने की तैयारी है आयोग की अभी अप्रैल में है और अप्रैल में ही आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। पहले स्कूल अलॉटमेंट होता है, उसके बाद योगदान करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो आपका जो स्कूल आवंटन दोस्तों होगा वो अप्रैल के महीने में होगा, स्टार्टिंग में ही मान करके चलिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, आपका कहां से मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि आपका जो योगदान पत्र है वो मिलेगा कहां। तो ये आपका DEO ऑफिस में मिलेगा, यानी आप जिस भी जिले से हो, पटना से हो, मुजफ्फरपुर से हो, समस्तीपुर से हो, बेगूसराय, सिवान, जहां से भी आप हो, आपके जिले का जो DEO ऑफिस होगा वहीं पर जो है आपका जो योगदान पत्र है दोस्तों वो आपका मिलेगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि आपको योगदान पत्र जो है वो कहां मिलेगा। तो आपके DEO ऑफिस से मिलेगा, अप्रैल के महीने में मिलेगा, स्टार्टिंग का अप्रैल आप मान करके चलिए, जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती है। और ऑफिशियल अपडेट आते ही इस पर एक मुहर भी दोस्तों लग जाएगी, ठीक। दूसरे नंबर पर आते हैं कि जब आप योगदान करने के लिए जाते हैं वहां पर तो आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट प्रक्रिया की जरूरत जो है आपको पड़ती है। तो मैं बता दूं, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया है कि आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी एक सर्विस डायरी होती है, उसमें सारी चीजें जो है वो मेंशन भी रहती हैं, ठीक है। तो आपका जितना भी हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, BEd, PhD, नेट, जो कुछ भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनके सबके आपको जो है 2 सेट दोस्तों वहां पर बनाने रहते हैं और उनको एक फाइल में करके वहां पर ले जाएंगे। और इसके अतिरिक्त आपका काउंसलिंग लेटर भी साथ में रहेगा और आपका ये जो योगदान पत्र है ये भी साथ में रहेगा। और अभी जो नीतीश कुमार जी ने प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर बांटा है, ये 3 लेटर तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ में आपका एडमिट कार्ड भी उसमें मेंशन्ड रहेगा, ठीक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई आरक्षित वर्ग का लाभ ले रहे हो, सीटेट वगैरह, ये सब तो रहता है। सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब जितने भी आपने पढ़ाई लिखाई की 10 से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। अब सवाल ये बनता है जब आप जाओगे तो वहां योगदान कैसे होगा। तो 2 वर्ड दोस्तों आपने सुने होंगे, पूर्वाह्न और अपराह्न। जो हिंदी भाषा को समझने वाले हमारे भाई बहन हैं उनको इन दोनों शब्दों का मतलब पता होगा। पूर्वाह्न का मतलब होता है कि 12 बजे से पहले योगदान करना और अपराह्न का मतलब होता है 12 बजे के बाद योगदान करना। अब यहां पर एक बहुत ही टेक्निकल चीज है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। अगर आप अपने विद्यालय में योगदान करने के लिए जाते हैं अपने हेडमास्टर के पास या अपने प्रिंसिपल के पास, ठीक है,
तो वहां अगर आप 12 बजे के पहले पहुंच गए वो योगदान पत्र लेकर के, तो वो पूर्वाह्न माना जाता है और आपकी जो सैलरी है वो उसी दिन से मिलना स्टार्ट हो जाती है, अगर आप 12 बजे के पहले पहुंच जाते हैं तो। लेकिन अगर आप 12 बजे के बाद पहुंचते हैं तो वो माना जाता है अपराह्न। ठीक है, यानी आप कह सकते हो वो अगले दिन में जुड़ता है, तो उस दिन से जो आपका योगदान है वो माना नहीं जाएगा, भले ही आपने क्लासेस ली हो। लेकिन मान लो 2-4-5 मिनट की बात दूसरी है। अब ये वहां पर प्रधानाध्यापक के या हेडमास्टर के विवेक पर भी डिपेंड करता है कि चलिए 2-4-5 मिनट की कोई बात नहीं, इनका जो योगदान है वो हम अपराह्न में ही, माफ कीजिएगा, पूर्वाह्न में ही कर देते हैं। ठीक, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप योगदान करने के लिए जाएं, अगर 12 बजे के पहले तो पहुंच रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट डे भी आप वहां पर जाकर के पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष तौर पर वहां पर ध्यान रखें। एक बात, कई सारे लोग कमेंट करके सवाल पूछते हैं, भी मैं पूरे प्रोसेस पर भी आऊंगा कि सर जब योगदान पत्र हमको मिलेगा तो क्या हमको उस योगदान पत्र को लेकर के तुरंत स्कूल जाना होगा या हमें कुछ समय मिलता है? तो दोस्तों इसके बारे में क्लेरिफिकेशन है। पिछली बार भी 3 बार डेट बढ़ाई गई थी कि आप इस डेट तक योगदान कर रहे हैं, लेकिन जब आप पहले अब योगदान पत्र लेंगे तो वहां पर आपको मान करके चलिए कम से कम 15 दिन का समय या 10 दिन का समय आपको दे दिया जाएगा। सपोज करिए कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको 10 अप्रैल को योगदान पत्र मिल गया। ठीक, तो आपसे बोल देंगे कि आप 20 अप्रैल तक आप सभी लोग जाकर के अपने अपने स्कूल में योगदान करें, यानी पढ़ाना स्टार्ट करें। अब आप 11 को भी कर सकते हो, 12 को भी कर सकते हो, रविवार नहीं होना चाहिए, कोई छुट्टी का दिन वहां पर नहीं होना चाहिए। इस बात का आप विशेष तौर पर ख्याल रखें। ठीक है, तो 11-12 जिस दिन भी, अब इसमें आप ही का नुकसान है। मान लो आप 11 तारीख को जा करके आप अपना योगदान कर देते तो आपकी सैलरी उसी दिन से बनना स्टार्ट होगी, 12 से करते उसी दिन से स्टार्ट होगी। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप 10 से योगदान करते हो, ठीक है, और कोई आपका साथी है आपके ही विद्यालय में, आपकी ही वर्ग में, वो 11 को योगदान करता है, तो आप सीनियर रहोगे हमेशा उससे, भले ही एक दिन मगर सीनियर रहोगे। प्रिंसिपल बनने का मैटर आएगा, आपको चार्ज मिलेगा क्योंकि आपने पहले योगदान किया है, वहां पर आप सीनियर हो गए। तो ये भी एक फायदा मिलता है। इसलिए जब भी योगदान पत्र मिले कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आप वहां जाकर के योगदान करें। ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, ये सभी यूट्यूब चैनल वाले दोस्तों आपको नहीं बता पाएंगे, वही व्यक्ति बता सकता है जो बिहार में शिक्षक रहा हो, क्योंकि वो उसको ये सारी चीजें स्किल्स बताई जाती हैं और वहां पर ये सारी चीजें समझाई जाती हैं। ये आपको आवासीय ट्रेनिंग में भी, आपको मेरा जो ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ तो मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छे से समझाई, हम सभी लोगों को समझाई, तो वही मैं आप लोगों के साथ भी साझा कर रहा हूं कि ये सारी चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो वहां पर 10 से 15 दिन का समय मिलेगा आपको, आराम से आप जा करके वहां पर योगदान करिए। अब सवाल ये बनता है कि योगदान का प्रोसेस क्या रहता है, वहां पर ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है। तो आप स्कूल गए, मान लीजिए आप 12 बजे के पहले पहुंच गए, तो आपका उसी दिन से जो है एंट्री दोस्तों वो हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि आप वहां पर पहुंचेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाई जाती है, यानी एक प्रार्थना पत्र जो है आपसे लिखवाया जाता है वहां पर कि आप योगदान करने के लिए आए हैं। पूरा प्रोसेस, उस प्रार्थना पत्र में क्या क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है, क्या क्या मैटर लिखा जाता है, ये अभी समय आने दीजिए तब हम आपको बता देंगे। हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम आपको सारी चीजें समझा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी उसका समय भी नहीं आया है, योगदान पत्र भी आपको नहीं मिला है। ठीक, तो इन सारी चीजों को फिर से मैं एक बार रिवाइंड करके आपको बता देता हूं। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पूरे चांसेज हैं कि आप लोगों का स्कूल अलॉटमेंट होते ही योगदान पत्र मिलेगा। ठीक, दूसरा सवाल, योगदान पत्र कहां मिलेगा? तो आपको जो भी जिला अलॉट हुआ है उस जिले के डीईओ ऑफिस में आपका जो योगदान पत्र है वो जाकर के लेना होगा, या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो स्थान सुनिश्चित किया जाएगा उस स्थान पर जाकर के आपको अपना योगदान पत्र जो है वो जाकर के लेना होगा। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे? तो जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस सबके जीरोक्स के 2 सेट बना करके एक फाइल में डल के आपको अपने प्रिंसिपल के पास सबमिट होंगे, वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेंगे। चौथा सवाल, क्या आपको योगदान तुरंत करना पड़ता है? जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है।
जो समय सीमा दी होगी 10 दिन 15 दिन, आपको उस समय सीमा के भीतर योगदान जाकर के अपने स्कूल में करना होगा। अब जितनी जल्दी आप योगदान करने लगेंगे, आपकी सैलरी भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और प्रक्रिया क्या है तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि वहां जाएंगे, एक एप्लीकेशन भी लिखी होगी योगदान करने का, प्रार्थना पत्र, उसे रिसीव करते हैं आपके द्वारा प्रिंसिपल या हेडमास्टर, जिनके पास भी चार्जेज है, जो भी वहां पर पदाधिकारी हैं। और अगर आप 12 बजे के पहले ही पहुंच जाते हैं तो आपकी उसी दिन से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, अन्यथा आपकी नेक्स्ट डे से सैलरी मिलना स्टार्ट होगी। तो इन बातों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें, पूर्वाह्न और अपराह्न, इन 2 बातों का। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी, मेरा अनुभव था जो मैंने योगदान के बारे में आपसे साझा किया है। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती, आपका छोटा भाई हूं, देख लीजिए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल की घंटी को जरूर बजाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।